एक तारीख और घने जंगल में, जिसका नाम कालाबन था, चार दोस्त अली, सारा, बिलाल और फौजिया एक मुहिम जुई के लिए निकले। वो हमेशा से उस जंगल के बारे में कहानियां सुनते आए थे, जिसमें एक कदीम जिन का जिक्र था जो दरख्तों के दरमियान रहता था। ये जिन, जिसे लोग ज़ेर कहते थे, काले लिबास में मजबूश था और उसकी आंखें अंख की तरह दिखती थी। शाम ढल चुकी थी और जंगल का माहौल खौफनाक हद तक पुरअसरार हो चुका था। पुराने मोटे तने वाले दरख्तों ने आसमान को मुकम्मल तौर पर छुपा रखा था, जिसकी वजह से रोशनी का एक कतरा भी जमीन तक नहीं पहुंच रहा था। चारों दोस्त एक बड़े और डरावने दिखने वाले दरख्त के पास पहुंचे, जिसकी जड़ें जमीन से सांपों की तरह लिपटी हुई थी। अली ने अपनी टॉर्च की रोशनी जड़ों पर डाली और कहा, यही वो दरख्त है जिसके बारे में हमने सुना था। जब वो तने की तरफ मुतवज्जे हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। एक गहरी खामोशी ने पूरा जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। सारा ने डरते हुए बिलाल का हाथ थाम लिया। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा कि पीछे एक साया नमूदार हुआ। ये ज़ेर था, वो खौफनाक जिन जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था। फौजिया, जो आम तौर पर बहादुर थी, डर के मारे कांप रही थी। अब मैं यहाँ से भागना होगा, उसने लरजती हुई आवाज में कहा, लेकिन उनके कदम जमीन से चिपक गए थे। खौफ ने उन्हें मफलूज कर दिया था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जिन का साया टूट गया। जिन गायब हो चुका था। तीनों दोस्तों ने तेजी से आंखें खोली और फौजिया की तरफ भागे। वो वहां बेहोश पड़ी थी। उन्होंने उसे उठाया और फौरन उस जंगल से बाहर निकले। जब वो सुबह की पहली किरण में जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने फौजिया को होश में लाया। फौजिया को रात की कोई बात याद नहीं थी। वो उस रात के बाद कभी भी उस जंगल के करीब नहीं गए। वो चारों हमेशा के लिए इस तजर्बे को डरावने ख्वाब की तरह याद रखेंगे।